हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 सेकंड लगेगा, लेकिन इस 2 सेकंड से मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। चलिए तो देखते हैं मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले हमेशा जो नोटिफिकेशन देता हूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल क्वेरीज डेफिनेटली यू कैन पुट इट डाउन। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट यू कैन फॉलो। और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो डेफिनेटली यू कैन डीएम मी लाइक ऑल दिस पीपल who ask questions on regular basis, or whatever help they require, I will definitely help you to the best of my ability। तो चलिए मार्केट में चलते हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स है आज हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कल के कैसे कौन से स्टॉक्स थे। कल हमने कप पैटर्न्स देखे थे, 3 कप पैटर्न, जिसका कप पैटर्न्स के नाम एक बार तो यहाँ पे एंट्री नहीं हुई है, अब कब होगी वी नेवर नो। लेकिन हमको क्या करना है, नोटिफिकेशन लगा के रख देना है। जब कभी भी 448 क्रॉस हो डीबी कॉर्प में, वी विल मेक द एंट्री। स्टॉप लॉस विल बी 3%। अब ये सारी की सारी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एजुकेशनल पर्पज से है। मैं कोई भी से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं एक एंथुजियास्ट हूँ, हॉबिस्ट हूँ, जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने एडवाइसर से एक बार ज़रूर पूछिएगा बिफोर मेकिंग एनी ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं। ये कोई कुआं नहीं है जहाँ से आप कंटिन्यूसली यू विल टेक आउट द वाटर। तो यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं, तो प्लीज़ गेट सजेशन फ्रॉम योर एडवाइज़र आल्सो। अगर किसी स्टॉक्स को मेरी एनालिसिस जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है, ये मेरी पर्सपेक्टिव्स है, मेरा व्यू है। अगर आपका कोई अलग व्यू होता है किसी स्टॉक्स के ऊपर, डेफिनेटली हम सब के एक्सपीरियंसेस अलग है, ट्रेडिंग स्टाइल्स अलग है, तो व्यूज़ भी अलग अलग रह सकते हैं, विच इज़ कंप्लीटली फाइन। वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री विथ ईच अदर। सो दिस वॉज द फर्स्ट कप पैटर्न। सेकंड कप पैटर्न हमने देखा था हैरिसन का, हैरिसन मलाया करके। ये 3 साल का कप पैटर्न था, इसमें भी ब्रेकआउट अभी नहीं मिला। ये हमने थोड़ा सा लेट लिया था, जब तक ये 259 यानी इसके ऊपर है ना एक फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल भी है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार वो अगर पूरे तरीके से क्रॉस हो जाता है तब बढ़िया रहेगा इसको बाय करने के लिए। ये भी 3 साल पुराना कप पैटर्न है, एंड द वॉल्यूम यू कैन सी द वॉल्यूम इज राइजिंग। तो अब हमें सिर्फ नोटिफिकेशन लगा के, अलार्म लगा के रख देना है। यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉस। अब थर्ड स्टॉक जो हमने कल देखा था वो है आरपीपी इंफ्रा करके। एंड बाय द वे ऑल दिस स्टॉक्स विच आई एम टेलिंग यू ना, ये इसको डेली टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना है। मंथली पे हम इसको कब पैटर्न्स विजिबल डेली पे नहीं होते, वो मंथली पे होते। हमने देखा था आरपीपी इंफ्रा, तो इसकी जो कब पैटर्न की एंट्री है 245 की है और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। और ये जो 185 पे एंट्री मैंने बताई है फिबोनाची का लेवल है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 61% का। अगर वो भी एक बार क्रॉस हो जाता है तो 185 पे यहाँ पे हम अर्ली एंट्री बना सकते हैं, एज पर ये मेरा चार्ट का एनालिसिस रीडिंग कहता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी राइज हो रहा है। तो वॉल्यूम राइज का मतलब दैट इज समबडी इज इंटरेस्टेड, एंड मोस्टली दैट समबडी इज नथिंग बट अ बिग फिश। फिर देखा था हमने सन टीवी। सन टीवी में हमारी एंट्री हो चुकी है। थोड़ा सा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमको दिखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें 61% पे सपोर्ट लेके ये राइज हुआ था और वॉल्यूम काफ़ी कल हाई था, एंड दैट इज़ द रीज़न। और यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लिया था। एक चीज़ कि इसने ऑल टाइम मतलब सपोर्ट लिया था, चेंज इन पोलैरिटी, फिर वॉल्यूम काफ़ी हाई था, फिर 60 पर आरएसआई का सपोर्ट था और रेडियस राइजिंग था, एंड दैट इज़ द रीज़न। ये सारी चीज़ें अब इसके बाद भी अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो विच इज़ नॉट लाइक, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि एनालिसिस हमारा कभी कभी रॉन्ग भी होता है, विच इज़ वेरी फाइन। 3% का स्टॉप लॉस देके हम एग्जिट मार देंगे। दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड। लाइक अगर हमारे साथ हमारी एनालिसिस गलत निकलती है, विच इज़ ऑलवेज हैपन बिकॉज यू आर अ ट्रेडर एंड यू विल मेक like I am a trader, I always make wrong choices, एनालिसिस रॉन्ग होती है बिकॉज मार्केट अपनी बिहेवियर चेंज करते रहता है। तो हम क्या करेंगे, अपना माई टीचर ऑलवेज यूज टू से लाइक कट योर फिंगर और यू हैव टू कट योर हैंड। 3% 2% के स्टॉप लॉस देके एग्जिट मारेंगे, ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। जब मैं लिटरली आपको अगर इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेजेस दिखाऊँ लोगों के, तो आई एम वेरी शॉक। लाइक कोई 20 18 19% लेके बैठे हुए, स्टॉप लॉस लगाना भी नहीं चाहते लोग, एंड दैट्स हाउ दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू पोजिशनल ट्रेडर। 3 साल से कोई स्टॉक्स में पड़े हुए हैं, एंड एक तो मनी और टाइम दोनों अपना वेस्ट कर रहे हैं।
तो आते हैं आज के ऐसे कौन से स्टॉक्स है। आज का फ्राइडे है और फ्राइडे सैटरडे संडे मोस्टली मैं कप पैटर्न्स ट्रेड करना पसंद करता हूँ, एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि ये वेल्थ जनरेशन पैटर्न मैं इनको यूं ही नहीं कहता। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला जो स्टॉक्स है उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। एंट्री रहेगी 528 ऑल द टाइम हाई पे और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब 3% कैसे निकालना है, 528 इंटू 3 मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको 100 से डिवाइड करना है, फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उसको 528 से डिडक्ट करना है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे अगर वॉल्यूम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल रहा है। आज हम बहुत सारे स्टॉक्स देखने के वाले हैं, तो अगर आप अपना थोड़ा यूट्यूब का स्पीड बढ़ा देंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, नहीं तो फिर नॉर्मल तो है ही है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है। यहाँ पे कब पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, जितना बड़ा जितना पुराना ओल्ड का पैटर्न होता है उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हैं 2015 के बाद ये फिर से ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, यानी 5 और 4 9 साल पुराना का पैटर्न ब्रेकआउट होने के लिए है। वॉल्यूम कंसिस्टेंटली अगर आप देखें तो पूरा का पूरा ये सेक्शन ग्रीन कैंडल से भरा पड़ा है। ओके, तो ये अभी फिर से रिट्रेस होने के बाद अगर फिर से गियर मोमेंटम पकड़ता है, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी अबव 60 है और मंथली पे भी एडीएक्स राइजिंग है, लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो वीकली पर भी अगर देखें तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके वो राइज, यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। और एडीएक्स अभी अपना डायरेक्शन चेंज कर, सॉरी एडीएक्स फॉलिंग है लेकिन डीएमआई अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए डेली पर अगर हम देखें तो एडीएक्स देखो पूरा का पूरा स्लोपिंग कर्व बना के राइज होने के लिए देख रहा है और डीएमआई तो ऑलरेडी राइज हो रहा है। सो ऑल दिस इज टेलिंग दैट द कोल इंडिया इज गेनिंग द मूवमेंट। ऑल वी नीड टू डू इज लाइक अलार्म लगा के रख दो, वेन एवर इट क्रॉस 528 वी विल एंटर, अदरवाइज वी विल नॉट। अगर हमारे साइड में आता है ट्रेड देन ओनली वी विल एंटर। जब कभी भी ब्रेकआउट होता है, अब वो डेली पे हो सकता है, 15 मिनट के चार, कभी भी हो, हमको 528 पे एंटर करना है। अगर हमें लॉस देना है 3% एग्जिट मार देना है। सिंपल, जितना ट्रेडिंग सिंपल रखोगे इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। नेक्स्ट आते हैं, इसका नाम है जिलेट इंडिया लिमिटेड। काफ़ी यहाँ पे अगर देखें तो वॉल्यूम काफ़ी राइज है। वॉल्यूम की इतनी बड़ी स्पाइक हमको देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम मेरा फेवरेट पसंदीदा कॉन्सेप्ट में से एक है, जिसमें अगर कोई भी चार्ट की एनालिसिस करनी है आपको तो यू नीड टू डाइव डीपली। आपको उसका प्राइस देखना है, पैटर्न देखना है, वॉल्यूम देखना है, मोमेंटम देखना है, वोलेटिलिटी देखना है, स्ट्रेंथ देखना है, और टाइम एनालिसिस भी एक कॉन्सेप्ट होता है। ऑल दिस हेल्प अस कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग राइजेस लाइक एनीथिंग। ओके, अब ये प्रोबेबिलिटी क्यों कहता हूँ, बिकॉज द ट्रेडिंग जो है ना वो कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट के नीचे टीवी पे लगा रहता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया माइट विन बाय 60% चांसेस, 40% पाकिस्तान विनिंग। तो वो जो प्रोबेबिलिटी वहाँ देखने के लिए मिलती, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में ही होता है। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नॉट सर्टेनिटी। यहाँ पे कुछ भी सर्टन नहीं है। कोई भी पैटर्न आप ले लो वो हमेशा फेल होता ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल द टाइम इट इज़ गोइंग टू फेल। ऑल यू रिक्वायर इज अ ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रैटेजी, कि आपको एंट्री क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या करना है, बस यही दो चीज़ आपके हाथ में है। ऑल सिर्फ ये दो चीज़ आपके हाथ में है, बाकी और कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है माय फ्रेंड। सो लाइक वेन एवर यू आर मेकिंग एनी एंट्री, अपनी एंट्री और स्टॉप लॉस हमेशा चेक करिएगा, सो दैट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको पता चले कि अगर ये मेरे अगेंस्ट जाता है तो मुझे कितना लॉस होगा, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है। अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जिलेट इंडिया 5 साल का कम, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है, और वीकली पे भी हमने देखा लाइक 60 पे सपोर्ट लेके राइज हो रहा है, तो दैट्स इंडिकेट कि ये एकदम बुलिश है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं विच इज़ ABS, आदित्य बिरला सन लाइफ। तो ये भी 3 साल पुराना का पैटर्न है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पे मुझे अगेन लाइक का पैटर्न को देखना है तो उसका वॉल्यूम हमेशा चेक करते जाइएगा। यहाँ पे एंट्री रहेगी 723, स्टॉप लॉस रहेगा 3% एज पर द चार्ट का पैटर्न्स का। और वॉल्यूम यू कैन सी द वॉल्यूम इज़ लाइक राइजिंग लाइक एनीथिंग। ये जो आपको 3 बार्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हम जो RSI फॉलो करते हैं, 2 प्रकार के RSI जनरली मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस है, एक कन्वेंशनल एक नॉन कन्वेंशनल। हम जो RSI फॉलो करते हैं वो नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे आप 60-40 का रेंज जो देख रहे हैं उसको चॉपी जोन कहते हैं। 60-40 60 के अबाउ में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, और
40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम, ऐसे 3 जोन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो 60 के अबाउट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आदित्य बिरला में चल रहा है। एंट्री 723 क्रॉस हो जाए देन ओनली वी विल एंटर। तब तक के लिए क्या है, इसको ट्रैक करते रोज रोज नहीं देखना है गया क्या गया क्या। ऑल यू कैन डू इज लाइक जीरोधा में एक फीचर है, अलार्म लगा के रख दो, यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट क्रॉस 723। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अब जो स्टॉक्स मैं शेयर करने वाला हूँ मोस्ट ऑफ द आर फ्रॉम ऑटो सेक्टर, और ऑटो सेक्टर इज गेटिंग बेरिश एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हमको बहुत सारे शॉर्टिंग के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगेन आई एम टेलिंग इट्स फॉर द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव ओनली। यहाँ पे लाल कलर से रिप्रेजेंट करते हैं इसको कि इसको शॉर्ट करने के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या चल रहा है तो देखते हैं। सबसे पहले ये इसको वीकली पे भी लेके चलते हैं सो दैट यू गेट टू सी। यहाँ पे देखो बेरिश एनगल्फिंग के बाद कंटिन्यूसली एक साइडवेज और फिर से बेरिश एनगल्फिंग, एक बहुत बड़ी लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। स्टॉक्स का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। एंट्री रहेगी इसके लो के नीचे 2663 पे और स्टॉप लॉस रहेगा 3%। तो ये जो आपको यहाँ पे रेड कलर का बार, हॉरिजॉन्टल बार आपको दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ये और कुछ नहीं, एक फिबोनाची का क्लस्टर लेवल है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों को क्रॉस करता है। एक बार 2663 यहाँ पे क्रॉस हो जाए देन सोने पे सुहागा रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो सेलिंग वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है। लुक एट द RSI, ऑलरेडी ये अपना काफ़ी, इसको कहते हैं लाउड मूव। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक इसको डेली पे भी देखते हैं, एक दिन में लाइक यहाँ पे पूरा का पूरा नीचे की तरफ और फिर छोटे 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 पैरामीटर ऑलरेडी 60-40 यानी 24 जोन में चल रहा है। यहाँ पे वीकली पे इतना बड़ा लाउड मूव, अगर आप देखें इसको लाउड मूव कहते हैं कि जहाँ से मंडे से आज फ्राइडे में इतना डाउन गया है, ये एक बहुत बड़ा लाउड मूव है। मूविंग एवरेज को भी ये कट कर चुका है। वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स है। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी, कैंडलस्टिक्स रेड कलर की है, बेरिश एनगल्फिंग है। यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो हमारी एंट्री रहेगी 263। वॉल्यूम, मोमेंटम इज गेटिंग रिड्यूस एंड लुक एट द ADX फॉल हो रहा है, DMI ऑलरेडी फॉल हो चुका है। तो उसी के साथ ये ऑलरेडी अपना एग्जॉशन लिमिट क्रॉस करते हुए, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा दिस विल बी लाइक द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव के लिए बहुत अच्छा। डेली पे आते हैं, डेली पे क्या चल रहा है तो डेली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल टॉप जैसा हमको व्यू यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, अब हमेशा आपको ऐसे हॉरिजेंटली जैसे बुक्स में दिखाई देते हैं वैसे के वैसे पैटर्न्स आपको नहीं दिखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बी लाइक वाटर माय फ्रेंड, ऐसे ही नहीं कहा है ब्रूस ली ने। तो बी लाइक वाटर, हैव सम लाइक फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन यू आर ट्रेडिंग। तो यहाँ पे ये एक बार ये बार के नीचे चला जाए देन डेफिनेटली विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर शॉर्टिंग परस्पेक्टिव। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा को सबसे पहले ये बाइंग के लिए हम देख रहे हैं, शॉर्टिंग के लिए नहीं, बाइंग के लिए। तो इसकी एंट्री रहेगी 1512, स्टॉप लॉस रहेगा 3%। यहाँ पे बहुत समय तक इसने कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिला। इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद ना ये ब्रेकआउट होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इसको मैं पूरा का पूरा ना मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर आया हूँ ताकि आपको मेरा चार्ट दिखा सकूँ। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जहाँ पे मल्टीपल ट्रेंड्स लाइन जो है इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ। तो ये कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो एक बार, दो बार इसको ऑलरेडी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है। ओके, सो ऑलरेडी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देते और यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। अभी फिर से उसको रेजिस्टेंस को उसने ब्रेकआउट किया, पॉजिटिव नोट दिया है मंथली टाइम फ्रेम से। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट होने के बाद वहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हमको देखने के लिए मिला। ऊपर गया, राइज हुआ, ओके, और यहाँ पे सपोर्ट लेके रिट्रेस होके वो राइज हो रहा है। तो ऑलरेडी इसने अपना जो प्रीवियस जो हाई था वो क्रॉस कर चुका है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, RSI अबाउ 60 है, वॉल्यूम इज़ डिसेंट। सो दैट्स द रीज़न टेक महिंद्रा आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि यहाँ पे। और इफ़ यू गो एंड वॉच ऑल अदर स्टॉक्स फ्रॉम द IT इंडस्ट्रीज, दे आर फ्लाइंग, literally flying because their index is doing extremely well and that's the reason. तो एक 1512 will be the entry and 3% का stop loss. Again coming back to the auto sector, Apollo Tyre is in bearish mode.
यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब इसको थोड़ा क्लैरिटी, अब यहाँ पे अगर आप देखें येलो कलर में अपोलो टायर को मैंने कुछ दिनों पहले 549 पे बाई करने के लिए कहा था, लॉन्ग करने के लिए कहा था। आज मैं इसको शॉर्ट करने के लिए कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा एनालिसिस गलत हुआ। मुझे कोई इसमें लाइक एम्बैरेसमेंट नहीं है कि मेरा एनालिसिस रॉन्ग हुआ। अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो यू नीड टू बी सो मच फ्लेक्सिबल। मेरे टीचर कहते थे अपना रंग जो है वो 4 मिलियन की तरह, मराठी में उसको लाइक सरडा कहते हैं, हिंदी में गिरगिट, गिरगिट जैसा रंग बदलना आपको सीखना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। रिजिड माइंड से आप नहीं चल सकते। मैंने इसको जब कहा था बाय करने के लिए तब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, सपोर्ट लिया था और वॉल्यूम, एंड दैट इज़ द रीज़न। अब वहीं पर अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये इसको रेजिस्टेंस की तरह अभी फिर से एक्ट करना चालू कर दिया उसने कंफर्म करते हुए, और प्राइस नीचे जा रहा है विथ वॉल्यूम। आरएसआई ऑलरेडी 60 के अबव वीकली पे क्रॉस किया था और 60 के नीचे जा चुका है, चौपी जोन में जा चुका है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेडिंग की यानी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो 518 विल बी योर एंट्री फॉर शॉर्टिंग, ओके। और स्टॉप लॉस रहेगा अगेन लाइक 3% ऊपर में, 3% से ज़्यादा हमको मार्केट में नहीं देना है। डेली पर भी आते हैं तो डेली पर ऑलरेडी यहाँ पे यू कैन सी लाइक मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे एक बार दो बार इसने ट्राई किया और अभी उसका लोएस्ट लो भी क्लोज करते हुए और 60 यहाँ पे भी ब्रेक हो चुका है। सो ऑल दिस इज टेलिंग कि ये शॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छा है, ओके। एनालिसिस गलत होता है, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मार्केट। यू कैनॉट हैव रिजिड माइंडसेट कि मेरा एनालिसिस कैसे रॉन्ग हुआ, ओके। देर इज़ नो सच अ थिंग एज मेरा कैसे रॉन्ग हुआ है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। दैट्स हाउ यू नीड टू डू माई फ्रेंड। नहीं तो पोजिशनल ट्रेडिंग करते रह जाओगे काफ़ी समय तक, 3-3 साल तक अपने अकाउंट में चीज़ें होल्ड करते हुए। नेक्स्ट वन अगेन लाइक फ्रॉम द शॉर्टिंग परस्पेक्टिव, एंट्री रहेगी इसकी 2425, स्टॉप लॉस 3%। टीवीएस मोटर है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो डबल डबल टॉप यहाँ पे बनते हुए हमको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमको देखने के लिए मिला था, उसके बाद नीचे और फिर से उसी पे। अब ये कैंडल स्टिक्स कौन सी है मैंने ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन की थी। बेरिश एनगल्फिंग है, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा डिसेंट है, कोई बुरा वॉल्यूम नहीं है। लेकिन RSI 60 जैसे क्रॉस किया था तुरंत उसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। यानी मतलब क्या, तो इट इज़ एक्सट्रीमली बेरिश मोड में चल रहा है। सो वीकली पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स बना है वीकली के हिसाब से, मैं पूरी चीज़ें हाइड करता हूँ, तो यहाँ पे डॉजी बना है। डॉजी का मतलब होता है इंडिसीजन बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बायर और सेलर के बीच में इंडिसीजन इतना ज़्यादा है कि नो वन इज एबल टू डिसाइड। और वॉल्यूम देखो वीकली पे सेलिंग का काफ़ी ज़्यादा है। अगर वहाँ से नीचे जाता है तो हम शॉर्ट करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे। आवरली पे भी देखते हैं तो आवरली पे भी 60 ब्रेक होके 60-40 जोन में चल रहा है, ओके। सो ऑल दिस इज टेलिंग टीवीएस मोटर इज गुड फॉर। अगर नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एनालिसिस रॉन्ग होके हम 3% मार्केट को देखे टाटा बाय करेंगे। सो दिस वाज एवरीथिंग फ्रॉम द गेमरो स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर आपकी कोई भी हेल्प चाहते हैं राइट डाउन इन टू द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैं थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स करता हूँ, कि मेरे पास अभी बहुत कमेंट्स आते हैं जिस प्रकार से चैनल की रीच बढ़ रही है। आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड लाइक इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स, मुझे अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों से मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेंगी कि आप या तो वीडियो शुरुआत होने से पहले, जो कि ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है, या तो क्लोजिंग के समय, लेकिन प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, तो इससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी, बिकॉज यूट्यूब उस चैनल को, उस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है जिस पे लाइक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमरो स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग ऑन मंडे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।